हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए मनुष्य की ओवरी की अनुप्रस्थ काट में ए से एफ को पहचाने और सही विकल्प चुने। इस प्रश्न में हमें एक चित्र दे रखा है ए से एफ तक और हमें क्या करना है, इसके नाम बताने हैं और सही विकल्प चुनना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा अंडजनन। अंडजनन प्रक्रिया की बात करें तो एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। अब बात करें, अंडजनन की शुरुआत जो होती है भ्रूण परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन जो है मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी कि अंडजननी प्रत्येक भ्रूण अंडाशय के अंदर जो है निर्मित होती हैं और जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है और इन कोशिकाओं में जो विभाजन जो है शुरू हो जाता है। और यहाँ पे एक विभाजन होता है जो अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था एक में जो है, जिसे हम प्रोफेज एक कह सकते हैं, में क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। इन्हें जो है प्राथमिक अंडक कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक जो है कनिकामयी कोशिकाओं यानी कि कह सकते हैं उसकी परत से आवृत हो जाती है। उन्हें कहा जाता है प्राथमिक पुटक। उन्हें कहा जाता है प्राथमिक पुटक कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि माध्यमिक जो है रोम तब बनते हैं जब ये प्राथमिक रोम यानी कि अभी हमने जिसके बारे में बात की प्राथमिक पुटक जो हो गए आगे जाके ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की अधिक परतों से घिरे होते हैं और द्वितीयक जो है आगे जाकर तृतीयक कूप में जो है बदल जाता है यानी कि तृतीयक फॉलिकल में बदल जाता है, जिसे एंटरम नामक द्रव से भरे गुहा द्वारा चित्रित किया जाता है। और तृतीयक कूप यानी कि जो तृतीयक फॉलिकल होता है आगे ग्राफियन कूप में जो है ग्राफियन कूप या कह सकते हैं फॉलिकल में जो है परिपक्व होता है। तृतीयक कूप यानी कि जो तृतीयक फॉलिकल होता है आगे ग्राफियन फॉलिकल में परिपक्व होता है और बाद में ल्यूटियल चरण के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है और कॉर्पस अल्बिकन्स संयोजी उत्तक से बना एक डिम ग्रंथि निशान है जो कॉर्पस ल्यूटियम के खराब होने के बाद बनता है। तो अगर हम यहाँ पे इन जो है जगहों को नामांकित करना चाहें तो कुछ इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल होता है। ग्राफियन फॉलिकल
उसके बाद दूसरा जो ये है, ये कहलाता है तृतीयक फॉलिकल। तृतीयक फॉलिकल एंट्रम के साथ, अब अगर हम सी में चले तो सी जो है यहाँ पे ओवम होता है, सी जो है ओवम होता है। डी हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद ई की बात करें, ई जो है वो होता है प्राथमिक फॉलिकल। और अंतिम एफ की बात करें तो ये होता है कॉर्पस एल्बिकन्स। तो चलिए हम मेल देखते हैं इसके लिए क्या क्या सही होगा। तो अगर हम पहले में देखें तो ए दे रखा है द्वितीयक फॉलिकल, और हमने देखा ए जो है ग्राफियन फॉलिकल है, यानी कि ये क्या होगा, गलत। बी है तृतीयक फॉलिकल एंट्रम के साथ, ये सही है। सी है ओवम, डी है कॉर्पस ल्यूटियम और ई है प्राथमिक फॉलिकल और एफ है कॉर्पस एल्बिकन्स। तो ये जो विकल्प है ए गलत हो जाता है। बी में देखते हैं, बी में ए दे रखा है ग्राफियन फॉलिकल, ये सही है। बी है तृतीयक फॉलिकल एंट्रम के साथ, ये भी सही है। सी है ओवम, डी है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पस जो है स्पॉन्जियोसम नहीं है, ये कॉर्पस ल्यूटियम है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ गलत। ई दे रखा है प्राथमिक फॉलिकल, उसके बाद एफ है कॉर्पस एल्बिकन्स, यानी कि पुनः ये विकल्प भी गलत है। सी में बात करें तो ए में दे रखा है ग्राफियन फॉलिकल, ये सही है। बी है तृतीयक फॉलिकल एंट्रम के साथ, ये भी सही है। सी है ओवम, डी है कॉर्पस एल्बिकन्स नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम होगा। उसके बाद ई है प्राथमिक फॉलिकल और एफ है कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि ये भी विकल्प गलत हो जाता है हमारा। डी दे रखा है ए में ग्राफियन फॉलिकल, ये सही है, हमने देखा। उसके बाद बी दे रखा है तृतीयक फॉलिकल एंट्रम के साथ, सी दे रखा है ओवम, डी दे रखा है कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी सही है। ई दे रखा है प्राथमिक फॉलिकल और एफ है कॉर्पस एल्बिकन्स, यानी कि ये जो है विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर डी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।